सपोर्ट मिल चुका है। हमारी प्रशासन से ये मांग रही है, सिर्फ 2 पॉइंट की मांग रही है। आज जबकि पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और सभी चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डाल करके ये जानते हुए कि कोरोना की बीमारी किसी भी मरीज से किसी भी डॉक्टर को हो सकती है, शासनादेशों के अनुपालन में अपनी इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अगर कोई चिकित्सक संक्रमित हो जाता है तो उसके प्रति एक संवेदनशील रवैया होना चाहिए, न कि उसके खिलाफ प्रताड़ना की कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारे बीच के डॉक्टर धीरज सिंह चंदेल, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो महज पैथोलॉजी, एक प्राइवेट पैथोलॉजी की एक रिपोर्ट, जिसका कि पहले ही से हिस्ट्री जो है उसके रिपोर्ट के मामले में दागदार रही है, उसको आधार बना करके उसके पूरे नर्सिंग होम को सील किया गया। डॉक्टर को क्वारंटाइन में और उनके पूरे परिवार को अपार परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीडिया द्वारा बैशिंग कराई गई और छवि धूमिल कराने की कोशिश की गई। न केवल ये बल्कि विभिन्न आपराधिक धाराओं में उनके खिलाफ FIR की प्रक्रिया क्या शासन की हड़बड़ी को नहीं दिखाता? क्या ये उचित नहीं होता कि पहले जांच हो जाती और उसके बाद ये सारी कार्रवाई होती? इससे जो चिकित्सकों में भय का माहौल एक व्याप्त है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप ये मान लें कि अगर डॉक्टर धीरज सिंह चंदेल, यही लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, डॉक्टर धीरज सिंह चंदेल अगर किसी वजह से कोरोना पॉजिटिव नहीं थे और उनको उठा के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया, तो अगर उनको फ्यूचर में कोरोना इस वजह से हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये बता दूं, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से ये पता चल चुका है, हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है कि दोनों सरकारी रिपोर्टें उनकी निगेटिव आ चुकी हैं और इस निगेटिव रिपोर्ट के साथ हमारे परिवार के 52 चिकित्सकों को जो होम क्वारंटाइन रखना पड़ा और उनके पूरे परिवार को कैदियों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमारी दूसरी मांग उतनी ही ये इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो भी गाइडलाइन है होम क्वारंटाइन की, उसकी व्यवस्था हमारे ज़िले में क्यों नहीं सुनिश्चित की जा सकती है, जबकि इसी देश में, इसी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डॉक्टरों का पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार को होम क्वारंटाइन दिया जाता है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, मेरठ से लेकर के अलीगढ़, आगरा, फैजाबाद, जहां पर कि होम क्वारंटाइन की सुविधा दी जा रही है। तो हमारा अंत में सभी मीडिया कर्मियों से आग्रह है कि हमारी बात जनता तक पहुंचाएं और इस लड़ाई में हम लोगों का साथ दें। हम चिकित्सक जो कि फ्री में टेली कंसल्टेशन की सेवाएं देने में आज भी पीछे नहीं हो रहे हैं, वैसे में हमारे प्रति एक संवेदनशील रवैया बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।